शॉपिंग करना ज्यादा जरूरी है। अभी कोई दावतें थोड़ी हो रही है। अच्छा ये ना समझिएगा कि मैंने तोड़ा है। नहीं अपने ये फायदा होगा धान टूटने का, तो खाना काफी सारा बच गया। मेरी हंसी पे मत जाएगा। कहते हैं ना, हर मुस्कुराने वाले चेहरे के पीछे दो टूटे हुए दान के साथ शायद टूटी हुई टांग भी लेके जानी पड़ती है। बारिश में लोग निकल रहे हैं सोने में। क्योंकि वाइनाक करीब होता है ना, फिर गोश्त वाले की तकलीफ सी वो नहीं, लेकिन ये क्योंकि लोगों ने वो वाइनाक की अपने गिफ्ट वगैरह की शॉपिंग करनी होती है ना, हर साल खुला रहता है। गोश्त तो लास्ट दिनों में शॉपिंग करना ज्यादा जरूरी है। अभी कोई दावतें थोड़ी हो रही है। अभी तो लोग गिफ्ट खरीद रहे हैं ना पैक करने के लिए। समझते नहीं हो बात को। वो तो स्पार्ट से भी लेकर आया हुआ है। क्योंकि गोश्त भी तो खरीद सकते हैं ना। हो सकता है गोश्त वालों की अपनी मर्जी है भाई। आलू आलू खत्म हो गए। खत्म कितने गए बे? हाँ लेकिन नहीं सारे नहीं उबाले थे, लेकिन नहीं थोड़े होंगे। आलू मेथी बनानी है ना हाँ। छोटी आलियां नहीं सब्जियां समेत बना को काट के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद नए व्लॉग में आपके साथ हाजिर खिदमत है। नया व्लॉग बना रही हूँ टूटे हुए दांत के साथ। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं। अच्छा ये ना समझिएगा कि मैंने तोड़ा है। नहीं इन्होंने नहीं तोड़ा। इमली की गुटली ने तोड़ा। रात को बड़े मजे से बैठ के जो है ना, मैं मिक्स सैलेड का वो करके खा रही थी। तो मुझे मालूम था इमली की गुटली अंदर है, तो मैं एहतियात से ही खा रही थी। और इस वक्त भी जो मैं ये हुआ है, इतना कोई प्रेशर नहीं था, नॉर्मल ही था। खैर मैंने जैसे ही बाइट को किया ना, क्रक, तो वो दांत जो है सामने से देखने में बिल्कुल सही है। अंदर की साइड से होकर आधा जो है ना, जैसे बीच से ब्रेक नहीं हो जाता, वो बीच से ब्रेक हो गया है। तो जो अंदर वाली साइड है वो अपनी साइड से थोड़ी हट गई हुई है। तो जिसकी वजह से मैं अभी तक भूखी हूँ। कुछ खा भी नहीं पा रही। ये फायदा होगा धान टूटने का, तो खाना काफी सारा बच गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं। हमें था कि शायद आज बंद होगा, क्योंकि यहाँ आज जो है ना फायदा है। लेकिन ये है इमरजेंसी डॉक्टर जो है। अच्छा हम उसके पास जा रहे हैं। तो क्योंकि उनका वाइनाक यानी कि क्रिसमस वगैरह आने वाला है ना, तो उस वजह से शॉपिंग वगैरह में भी लोग। खैर क्रिसमस कैसे क्या था, ये वाइनाक, ये क्या है फायदा किस चीज का है? क्रिसमस के दिन ना, मतलब इन दिसंबर में इनकी बहुत सारे ना ऐसे डेज आते हैं जिसमें ऑफ होता है। तो आज भी एक है उसमें ऑफ है। हमें यही था कि मार्केटें बंद होगी, तो गोश्त की हमें बेसिकली गोश्त की जरूरत है। गोश्त की बंद है, बाकी सब कुछ खुला हुआ है। क्योंकि मॉल वगैरह उन्होंने ओपन इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि क्रिसमस करीब है, तो लोग शॉपिंग वगैरह जा रहे हैं, गिफ्ट वगैरह खरीद रहे हैं। या अभी एक गाड़ी से लोग अपना सामान कह रहे हैं ये सामान कहाँ से लेके। शायद वो गाड़ी का है, देखो ऐसी गाड़ी रोड पे चल रही है। कोई तो लग नहीं है रोड पे चल रहा है यार। रोस्ट भी हुई हुई है और उसका डैमेज हुई हुई है पूरी आगे से, लेडी साइड से। हो सकता है अभी ताजा हुआ एक्सीडेंट। मशीनरी जड़ी वो किस किस्म की है? मशीनरी ठीक है, रोस्ट कोई इतनी खास नहीं हुई। नहीं उस साइड से लग रही थी। खैर चले छोटे, मिट्टी डाले इस बात को भी। तो क्या थी मैं वो अच्छे ही हम पहुंच रही है डॉक्टर को। तो जनाब दर्द काफी है। मेरी हंसी पे मत जाइएगा। कहते हैं ना, हर मुस्कुराने वाले चेहरे के पीछे दुख बहुत होता है। तो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा दर्द और तकलीफ इस बात की हो रही है कि मैं अभी तक कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ। उसका दुख ज्यादा हो रहा है मुझे। तो देखें हम जाते हैं। अगर ये इमरजेंसी वाले हैं तो ये क्या ट्रीटमेंट करते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं। हाँ ना, वो जो पूरा मतलब पीस पीछे वाली साइड से तो बिल्कुल अंदर, मतलब अंदर वाली साइड से हिल रहा है पूरा ना। बस यार काट देंगे। अब या निकालेंगे या उसको क्या करते हैं, या कवर का बोल देंगे, क्योंकि ऊपर से जो मेरा दांत है ना, यहाँ से अंदर हिल गया है। मतलब आधा टूटा है ना, जो आधा स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है। अभी मैं ब्रश किया ना दोबारा, तो वो ऊपर की साइड से सही है। अंदर की साइड का जो आधा टूट गया है ना, वो ब्रश करते हुए भी जब हिला है, इसने जो मजे दिए तो वो क्या करते हैं, सुन करके ही करें। यार मैं मुझमें हिम्मत नहीं है, मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ। तो सुन कराना वैसे कोई जरूरी नहीं है। नहीं शायद साहब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई, साफ बात है। अब वो हिम्मत नहीं है मुझमें। मैं काट देगा फिर आप सुन हो जाएगी। पूरी सुन हो जाऊंगी। तो आप चाह रहे हैं, पता नहीं अंदर वीडियो बनाने देंगे या नहीं देंगे। वैसे तो अच्छा भी नहीं लगेगा कि हम अंदर वीडियो बनाएं। हाँ तो देखेंगे कि भाई क्या सिलसिला है, फिर मैं आपको अपडेट करूंगी कि रोले मच रहे हैं। ये बात यकीन नहीं। बर्फ काफी हद तक पिघल गई है क्योंकि 2 दिन से बारिश भी हो रही है, और आज तो खैर बारिश नहीं हुई है।
कल और परसों थी, तो बारिश हुई है ना, तो उस वजह से काफी रोडें वगैरह और साइडें भी काफी जो बर्फों के ढेर लगे हुए थे सब खत्म हो गए। तो रोडें मुझे बहुत ड्राई लग रही हैं शाइसा है ना, क्योंकि आज बारिश भी नहीं है तो साफ सुथरी ड्राई हो गई है क्योंकि ठंड है। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ी बर्फ पिघल के वो थी ना, अभी मैं डस्टबिन में कचरा फेंक रही थी तो वो जगह शीशा बनी हुई है, तो वहाँ बहुत एहतियात से मुझे चलना पड़ा। हाँ, टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है, ये तो ऑन कर दें, टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैंने बड़े एहतियात से पाँव रखा। और मैं बारिश नहीं थी तो इसलिए जूते भी दूसरे पहने, मैं कहा मैचिंग करके पिंकी पहन लेती हूँ, पिंकी। तो मैंने बर्फ वाले जूते नहीं पहने, तो शुक्र में स्लिप नहीं हुई, वहाँ पे बचत हो गई, वरना टूटे हुए दान के साथ शायद टूटी हुई टांग लेके जानी पड़ती। अल्लाह माफ़ करे, या अल्लाह माफ़ कीजिएगा। तो खैर अब देखें क्या बनता है। आप लोग बताओ कैसे हो, आप लोग ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। और बहुत बहुत शुक्रिया है। देखो जब बनानी होती वीडियो तब कुछ नहीं दिख रहा होता, इतना प्यारा बंच गया ना परिंदों का एक साथ उड़ता हुआ। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजरी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हो। ठीक है, अभी उस तरह से नहीं है यार कि मैं बोलूँ कि बहुत अनेर मच गया हुआ है, लेकिन जितना भी हो रहा है ना, क्योंकि मैं मेरे कंटेंट जिस तरह के हूँ, मैं जिस तरह से स्लो काम कर रही हूँ, उस हिसाब से भी आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, उसको लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस ये मेरे साथ ना कोई ट्रेजेडी होती रहती है कि मेरे ब्लॉग में ना कोई देर सवेर हो जाता है। और दूसरा, मैं थोड़ा घर में बंद रहने वालों में से हूँ, बाहर इतना निकलना नहीं होता मेरा, तो मुझे समझ नहीं आती है कि मैं क्या, इसलिए मैंने आप लोगों को घर थोड़ा बिखरा हुआ था वो भी। अच्छा, मजे की बात बताऊँ आपको कि घर अभी तक सिमटा नहीं है। सिमटन सुल्तान की गल नहीं, घर तो मतलब ठीक है ना, वो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का कि घर ज्यादा घर रहनी है। तो ਜਦੋਂ तू बाहर निकली है ना, तबाही ज्यादा मची है। तो मतलब घर में अभी क्यों बिखरा हुआ है घर? एक तो बीच में मैं बीमार थी, दूसरा ये है कि मैं जरा डीपली चीजों में लगी हुई हूँ। डीपली से मुराद के कुछ चीजें निकाल रही हूँ कि अब जरूरत नहीं है तो उनको हम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब डिस्कार्ड कर रही हूँ कि फेंक दूँ। ये जो बॉक्स है कारीदात का, मतलब वो बॉक्स है कि आप उसमें कपड़े वपड़े चीजें उसमें डाल दें तो वो डोनेट हो जाती हैं। तो ऐसे ना जरा डीपली अंदर घुसी हुई चीजों के कि जो चीजें अगर मुझे लग रहा है गैर जरूरी हो गई हुई है, कि काफी टाइम से हैं, अलमारियों में भी हैं, कुछ है कि हम उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि नई चीजें और आ गई हुई हैं। साथ साथ आप लोग देख भी रहे हो, ब्लॉग भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, मेरी अनबॉक्सिंग मतलब शॉपिंग की भी देख रहे हो आप लोग, तो वो चीजें ना साथ साथ होती जा रही हैं। तो मुझे ये कि यार जब नई चीजें हैं तो पुरानी चीजें गए। अब यकीन मानो, आज जो मैंने ये सूट पहना है ना, ये बाहर वाली अलमारी में लटका हुआ था, तो मुझे ये था, मैं अपनी जब ऑर्डर खोल रही थी, मैंने कहा यार मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं, क्या कल ही निकाले ना मैंने ये। हाँ, कल के परसों में बाय चांस बाहर वाली अलमारी में ना पता नहीं क्या देखने के लिए कि यार देखूं कि वहाँ कुछ ढूंढ रही थी, बहरहाल उसको खोला तो उधर ये लटका हुआ था, एक और था। मैंने कहा यार ये कपड़े यहाँ हैं, तो और मैं समझ रही है नहीं। अच्छा, मैं भूल भी जाती, मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास कौन कौन से कपड़े थे, क्या है क्या नहीं। तो मतलब उस चक्कर में ना बहुत ज्यादा आपके पास कपड़ों में फिर मैंने ज़ाहिर नई चीजें भी आ जाती हैं, ये तो वो ध्यान रख रही हूँ कि अगर कोई चीजें ऐसी हैं तो उनको आप निकाल दो, किसी और के काम आ जाएंगी। यार आपने उसमें कारीदार के डिब्बे में नहीं डालना, तो आपके इर्द गिर्द मतलब आपके अपने बहन भाई भी, भाई मैं तो साफ बात है मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, शाही साहब तो खैर जेंट्स है, मेरी बहन अगर मुझे कोई ड्रेस सोस का या कोई चीज बताया मुझे मेरा मतलब कि आपकी खैर ढीली ढाली इनकी भी कोई टी शर्ट वगैरह हो मैं चला लेती हूँ, लेकिन उस तरह से बाहर तो नहीं पहन के जा सकते। ये देखिए मेरा ना पाँव अंदर में स्लिप हो रहा है। अच्छा, तो मैं तो पहन लेती हूँ भाई, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं बहन भाई हूँ क्या, अगर वो ऐसा कोई ड्रेस और मुझे भा भी जाए तो मैं वो पहन लेती हूँ, इट्स ओके, मिलजुल के पहन लेने में कोई वो नहीं है। तो मतलब मैं निकाल रही हूँ या नहीं कर रही वो चीज़, क्योंकि वक्त के साथ साथ होता है ना कि आपके चेहरे, मेरा तो खैर फेस में बहुत चेंजिंग आई है, वक्त के साथ साथ मजीद फेस मेरा चेंज हुआ है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो जो सूट कर रही है चीज़ वो बंदा रखे, जो नहीं रख लग रहा आपको कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें, तो वो निकाल दो। जिन्होंने पहले से नजर रखी भी आपकी चीजों पे उनसे पूछ लो, चाहिए तो उनको दे दो, नहीं तो फिर उसके बाद अथे वंशन दे, सही है ना। एक तो सर्दियां शुरू हो गई है ना, तो जितने प्लांट्स वगैरह बाहर थे वो सारे ना घर के अंदर आ गए, और उस वजह से भी ना काफी जगह जो है वो हो गई भी, क्योंकि उनको प्लांट्स को रखने के लिए वहां से चीजें उठाई गई, उनको इधर उधर एडजस्ट किया गया, तो वो ठूसा ठासी हो जाती है। अब गर्मी आएंगी, प्लांट्स भी बाहर चले आएंगे, वो चीजें तो फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उनको जब वो उधर से चीजें उठा के अलमारियों में या इधर उधर एडजस्ट किया ना, तब कई और चीजों पर नजर पड़ी कि अच्छा ये कुछ भी है। तो वो बस दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा बात करते हुए, लेकिन बाज आने वालों में से नहीं। तो मेरा ना डीपी ये चीजें चल रही है। नीचे जो स्टोर रूम है हमारे बेसमेंट पे, जो सबके स्टोर बने हुए, उधर से कई चीजें मैंने फारिग की हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ना मुंह को आ गई नहीं थी। अभी किसी दिन बैठ के मैंने वो सालगिरह वाले बॉक्सेस जो है वो भी अभी सेट करने हैं, उसमें से जो वेस्टेज है निकाल देना है, क्योंकि यार अभी बेटे के घर जब बेटी हुई है तो यकीन मानो जो बैलून्स मैं लेकर आई थी, इतने प्यार से लाई हुई थी कि लगाएंगे करेंगे सेलिब्रेट में, तो वो बैलून्स मुझे मिले नहीं। अब वो मैंने कहाँ रख दिए हैं कि बेध्यानी में कहीं फेंक दिए हैं, क्या है। तो मुझे ये सोच के वो हो रहा है कि यार इतना मैस हुआ क्यों है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सी चीज कहाँ है, सीधी सीधी सिंपल सिंपल क्यों नहीं सामने।
तो वो थोड़ा मैं डीपली हर चीज़ में घुसी हुई हूँ कि वो चीज़ें चेक कर लूँ। उस चीज़ों में ना फिर घर थोड़ा वैसे ही इग्नोर हो जाता है, क्योंकि मुझे होता है कि जब मैं हंस रहे यार मैं भाई वैसे ही अच्छा चले तारीफ कर ले, मैं हुई पुअर। नहीं मैं कुछ बोल रहा आप ना बोल के भी ना बहुत कुछ बोल देते हो जिन्होंने गल कर रही है ना वो समझदार ने, वो मेरी हंसी को समझ जाते हैं। मैं समझ गई तो लाजमी बात है वो भी समझ गए होंगे। तो बस ये सिलसिला है। अब मैं मजीद अपनी तारीफ क्या कहूँ और इससे क्या करवाऊँ। तो बहरहाल कमेंट्स आ गए हैं कि आप जो है ना अपनी अलमारी के अंदर का भी वार्डरोब के भी जो है ना टूर कराई दें। तो मेरी अलमारियों के अंदर इतना बुरा अशर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बाहर अशर इसलिए बुरा हो जाता है कि मैं ना वो चाहे समेटना भी हो ना तब भी अलमारियों में ले आके ना चीज़ ठूसा ठासी नहीं करती हूँ। मैं चीज़ों को उस वक्त अगर रफली अगर मुझे हटा के एडजस्ट करना होता है ना तो मैं चीज़ों को कहीं और स्पेस रफली तौर पे वो कर देती हूँ, लेकिन अलमारियों में ऐसे ले आके चीज़ों को ठूसती नहीं हूँ कि फिर बाद में वहाँ पे भी खिचड़ी पक जाए। तो इसलिए अलमारी अंदर से इतनी बिगड़ी भी नहीं होती है। लेकिन आपको खैर इनके कपड़ों का कलेक्शन भी, अपने कपड़ों का कलेक्शन भी, मेरे पास तो खैर कपड़े हैं नहीं, इन्हीं का कलेक्शन है। कल ये गए हुए, कल या परसों गए, कल ये अपनी कंपनी की दावत पे गए हुए थे। तो इनका वार्डरोब इन्होंने कहा मेरा ड्रेस निकाल दो, ड्रेस निकाल रही थी, मेरे कपड़े इनके ढंग के नहीं लग रहे थे पहन के जाने के लिए। तो कह रहे देखा, मैं कह रहा था मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। मैंने कहा अलमारी भरी हुई है, लेकिन वाकई मुझे ना इनका सर्दियों के कपड़े ज़रा कम लगे कि उसमें वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं है। दरअसल वही चलो वो तो बहुत दूर थी, अच्छा यहाँ भी थे सॉरी। तो सर्दियों का बहरहाल क्योंकि वक्त के साथ साथ स्टाइल चेंज हुआ है, तो शाहिद साहब ने भी अपने लाइफ स्टाइल थोड़ा सा इन्होंने भी अपना चेंज किया है। अब थोड़ा सा ड्रेसिंग जो है इनकी थोड़ी और चेंज स्टाइल में गई, तो उस वजह से अब वार्डरोब जो है ना वो उस हिसाब से अभी मैनेज नहीं हुआ हुआ। तो इंशाल्लाह करूँगी, इनका वार्डरोब भी मैं ही मैनेज करती हूँ। तो हम तकरीबन पहुँच गए, तो चलें फिर मेरे दान के साथ तो क्या हशर नशर करते हैं, क्या होता है, उसके बाद ही आपको सारा कुछ बताती हूँ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब हम लोग आ गए हैं, अभी उन्होंने हमें कहा है कि आधा पौना घंटे के बाद आ जाओ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, बैठने की जगह वाकई वहाँ नहीं थी, और इसलिए हम आ गए। अभी हमें जस्ट 5 मिनट पार्क किए हुए हमें कहा कि चलो गाड़ी निकालते हैं कि 1 घंटे का 2.5 यूरो था। हमने जब पंच कर दिया, हमने कहा 2.5 यूरो किस बात के ले रही है। वो सारा कुछ करके जब निकल आए फिर हुआ, हमने कहा यार क्यों इतने पैसे लिए। जब गौर से सारी लिस्ट को पढ़ा तो फिर पता चला कि 1 घंटे के 2.5 यूरो है। तो मैंने कहा यार कि हमें हाँ जी, तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी फिर गाड़ी निकालने की। हम तो गाड़ी इसलिए फ़ौरन निकालने आए थे क्योंकि दूसरी जगह पे जो पार्किंग प्लॉट्स है उसका ये होता है कि बस हो गया ना वहाँ से 5 अब, है ना। हाँ तो ये तो फिर हम अंदर ही रहते। हाँ खुली थी, मैं तो गाड़ी नहीं पाया बीच में। हाँ जिनकी आज फ्री है वो नहीं तो उसने पैसे क्यों लिए थे। चलो अब तो हो गया। बहरहाल हमें 2.5 यूरो की फटीक पड़ गई। अब हम कहीं और पुराने जगह जहाँ अभी पहले रहता था वहाँ पार करेंगे, वहाँ से हम पैदल आ जाएंगे। हमारा पुराना घर जहाँ हम भी रह सकते हैं, आई थी, हाँ जहाँ मैं आई थी, ये भी सही है, जहाँ मैं आई थी, फिर उसके बाद जहाँ आशा आई थी, और अब कोई नहीं है। तो अब हम यहाँ जा रहे हैं क्योंकि आज वैसे भी फायदा इनको छुट्टी का पार्किंग पास अगर मिल जाए तो वो फ्री है, लेकिन मिलना ज़रूरी है क्योंकि अभी भी काफ़ी जगहों पे ना बर्फ़ के वो ढेर लगा हुआ है। ये थी वैसे शायद से ये तो ये ना अच्छा शॉप वगैरह से चक्कर, वरना ये नहीं उस तरफ मिल ही जाएगी। हाँ तो बहरहाल अब हम लोग निकल आए हैं। हमने कहा चलो देखते हैं क्या था, कोई शॉप कोई खुली हुई हो, सौदे देख लेते। तो वहाँ बैठे रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं था, कह नहीं रहेंगे सीट बेल्ट लगा लो। आशा को भी फटीक पड़ी है 50 यूरो की, मुझे भी पड़ जानी है। जरा अपना जुर्माना ना अपना अच्छा सही है, तू नहीं बंदी जुर्माना होगा तू जरा इतने खुंदी है गड्डी बंदी बंदी ठीक हो गया। तो मैंने बहरहाल मान ली गड्डी से, याद आ गई। हाँ चल ठीक है, सोते हैं वो पाकिस्तान भी जाना है। हाँ चीज़ें ले लो। हॉर्न क्यों बजाया, किसने बजाया? हाँ वही मैं कह रही हूँ। सही शेख साहब तो कहते हैं इन्होंने शॉप खत्म कर दिया, महंगा हो गया, वो 7 सेंट वध गई यार। अच्छा जी, तो पेट्रोल तुसी डलवाना कितने सी फुल गड्डी च? नहीं 10 लीटर का है। अच्छा 10 लीटर क्या हो गया? वो इतनी सी डिब्बी में 10 लीटर किलोमीटर देगा, तकरीबन 129 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा तो बहरहाल ये ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ।
ये ट्रेजेडी हो गई है हमारे साथ। 2.5 यूरो सुबह सुबह पड़ गए। यार पढ़ो तो सही, अल्लाह के बंदा पढ़ो तो सही, कितनी देर का 2.5 यूरो है। चलो खैर, मतलब इससे सीखता ही है ना बंदा। अब हमें नेक्स्ट टाइम का पता चल गया है कि नेक्स्ट टाइम पहले पढ़ो फिर पढ़ो। हो जाता है कभी कभी ऐसा। मैं आपको बानाव की उस साइड पे कह रही थी, क्योंकि या तुर्की शॉप चेक कर लो, शायद से मुझे जहाँ तक है वो तुर्की शॉप खुली हुई हो। उसके सामने गोश्त की दुकान है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो नेकेट्स वगैरह ले लेते हैं ना। नहीं खुली होगी यार, उधर बंद ने सारी तुर्कियां। यार चक्कर लगाने में क्या चक्कर लाने हैं, लगे चलने गड्डी होती है ना, पार्किंग गड्डी सोनी है लबनी कोई। इतनी ज्यादा पार्किंग है, उधर भी है, क्या नहीं लग रही। चलो ठीक, आज लोग, क्योंकि आज लोग यहाँ आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे, आज लोग आपको मॉलों में ज्यादा दिखेंगे। तो मॉल बंद ने नहीं बंद है यार, स्पार सिर्फ खुला है, बाकी बंद। यार क्या हो, रेस्टोरेंट खुले ने, एसमार उन्होंने खोले। नहीं रुक जाओ, स्पार खुला, किसी की गल सुन ली। मैं नहीं सुन सकती शायद साहब, जब मैं कह रही हूँ कि शॉपिंग मॉल खुले हैं, क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं है कि खाने पीने की चीजें, अंदर से शॉपिंग करके भी निकल रहे हैं। हाँ, टिश्यू पेपर पड़े होंगे ने, उन्होंने किसी आउटलेट को लेकर जाके शायद साहब हम बहस करते रहेंगे और कुछ ही नहीं है। एंग दान बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। आप लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है। एहसास होता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। खुली है ना, बेइज्जती ना हो। हाँ खुली है। ये मेरा कहना कभी भी नहीं मानते, इनको पता नहीं क्यों हमेशा ये मुझे इग्नोर करते हैं कि नहीं है, बोंगी जी है, इनकी अकल मतल। सीधे साधे लोग अक्सर बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, सख्त वाले। वो पार्किंग में लगा दो ना, यहाँ नहीं है। जब कस्तानियों के थैले भरे पड़े हैं यार, देखते हैं। चलो आज कोई हम मल्टे शाल्टे भी हैं, मीठे हैं तो देखते हैं। कितनी खानियां है कस्तानियां। अरे हाँ सच्ची, मैं तो भी नॉर्मल खाना तो नहीं खा के बैठी है, कौन तले चावल चबा दरअसल अभी पता क्या हो रहा है, मुझे लग रही है भूख। मैं तो उसकी समझ नहीं है, मैं नहीं लगी, मैं तेरे साथ मैं नहीं खाता। आपने फिर भी नाश्ता किया हुआ है। नाश्ता टाइम की हो गया, काम करके आया यार फिर भी पेट में कुछ तो गया हुआ है ना। कुछ हो गया। कर क्या रहे हो, क्यों घुमाए जा रहे हो? ठीक है, पूरी पार्किंग छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? कितने जी? ओ यार वो सारी लाइनें पार्किंग की, क्या हो गया आपको? बंद नहीं किसी ना। ओए है पप्पू, मैं कहना पहले सी कितने। हाँ मैं जरा देख मुड़ के देख। चलो दोबारा राउंड लगाओ, आओ निकलो। अच्छा जो ना होई ना हाँ। तो वापस लगे जाना लेना। अच्छा जी सही जी। ਇਹ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। तो देखो कुछ भी करा है सर, कुल्लम कुल्ला। ये देखो ये रही पार्किंग, ये लगाओ इधर। उसके आगे पार्किंग, उसके इस तरफ पार्किंग, पार्किंग ही पार्किंग है पप्पू जी हाँ